सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के इंडियाज गॉट लेटेंट शो में मुंबई पुलिस एक्शन में है। राइट रॉन्ग क्या है मतलब? लोगों का गुस्सा देश भर में कम होता नहीं दिख रहा। यार गलती तो थी यार, रणवीर की ना गलती तो थी। तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी और चीज को लेकर जा रहे हो। फांसी होनी चाहिए, मार देना चाहिए। इतने सारे मेजर इश्यूज चल रहे हैं जो कि अपने कंट्रीज में। अब एक्चुअली अगर मीडिया कंसर्निंग इश्यूज है उसके ऊपर भी अगर करे तो ऑडियंस का ऐसे ही रिस्पॉन्स आने वाला। तो मीडिया कर क्यों नहीं रही? सिलेक्टिव अटैक टारगेट। तुम वही फिर इंस्टाग्राम पर गाने बजाइयो, वो नचाइयो फिर लोगों को, बस वो तुम्हारे लिए वही बेस्ट है। बस इंडिया यहीं तक सीमित है भाई। सेम चीज हम अपने वाले केस में बोल रहे हैं। हमने एक न्यू सीरीज रिलीज की 19 फेब को, वो वीडियो टेक डाउन हो जाती है। फिर हमने वो रीअपलोड करी और उसके अगले ही दिन वो वीडियो वापस से टेक डाउन हो जाती है। प्रोडक्शन में कितनी मेहनत लगी थी भाई, महीने से ऊपर लग गया था काफी। ब्रॉडकास्ट बिल है एक जो मैंने सुना, अभी वो पास करवाने का ट्राई कर रहे थे पार्लियामेंट में, बट वो पास हो नहीं रहा था। इस चीज में अगर आगे जाते रहे भाई बहुत बुरा हाल होने वाला है। यार दूसरी बार में हम लोग ने वीडियो अपलोड की और उन्होंने टेक डाउन कर दी, और यूट्यूब से हम लोग फिर बात कर रहे हैं तो वो भी एआई रिप्लाईज दे रहे हैं। हाँ, हमें को तो कोई सोल्यूशन इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो जस्ट टू गिव यू बेसिक जस्ट, वी आर टीम कलाक्रू और हम लोग एडिटिंग से रिलेटेड पॉडकास्ट बनाते हैं। एंड ऑन 16 फेब हमने एक न्यू सीरीज रिलीज की नेम एडिटर्स रिएक्ट, जहाँ पे हमने कुछ बॉलीवुड एक्शन सीन्स के एडिटिंग को ब्रेक डाउन किया। और 19 फेब को वो वीडियो टेक डाउन हो जाती है। जो सीन्स पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, हमारी टीम ने वो बैठकर री एडिट करी है और 26 को फिर हमने वो रीअपलोड करी और उसके अगले ही दिन वो वीडियो वापस से टेक डाउन हो जाती है। और आज 28 को हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो लक्ष्य, अभी करंट स्टेटस क्या है इस चीज का? अरे क्या फ्लाइट कंट्रोलर हो गया क्या है? मुझे तो लगा मौसम का हाल पूछ रहे हो। तो नाउ पासिंग ऑन टू लक्ष्य, वो इस चीज का करंट स्टेटस बताएंगे। देखो, फॉर नाउ टेम्परेरीली वीडियो लाइव है, बट ये नहीं पता कि कब तक रहेगी। कल रात को मैंने डाला था डिस्प्यूट वापस फाइल करा, मतलब उनके हिसाब से तो उन्होंने ब्लॉक मार दी वर्ल्ड वाइड। बैठ जाओ बस इसको लेके, अभी कुछ मत करो इसके आगे। तो कल रात को डिस्प्यूट फाइल करा था, उसका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और उनके पास शायद 7 दिन का टाइम है। अगर वो 7 दिन तक रिस्पॉन्स नहीं फाइल करते तो वीडियो वापस मतलब नॉर्मल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर वापस से उसको डिस्प्यूट कर देते हैं, तो जो कि मेरे को लगता है वो करेंगे ही, बिकॉज उनका इंटेंशन साफ साफ क्लियर है। उन्होंने पहले भी यही सेम सीन करा था। हमने पिछली बार तो 2 बजे डाला था डिस्प्यूट और 2:30 बजे ही रिजेक्ट कर दिया था, आधे घंटे के अंदर। तो जहाँ तक मेरा आइडिया वही होगा। इससे पता है मेन जो मेरे को लग रहा है इफेक्ट जो पड़ा है, एक तो रीच का। हमारी जो पिछली वीडियो है वो 1.8K पे थी, 1.8K गई थी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी ग्राफ ऊपर गया था। नेक्स्ट वीडियो का ग्राफ ऊपर जा रहा था, बट अब वो 500 पे स्टक हो गया। दोनों टाइम ऐसे ही हुआ। बिकॉज यूट्यूब भी कितना ही चांस देगा ना। यूट्यूब ऑलरेडी एक स्मॉल चैनल को ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड जगहें होती है दिखने के लिए जो यूट्यूब अलॉट करता है। उसके अंदर भी वो चलने लग गई थी और जैसी ही पिछली वीडियो चल रही थी उसको टेक डाउन करा दिया, जैसी ये वाली वीडियो चल रही थी इसको भी टेक डाउन कर दिया। प्रोडक्शन में कितनी मेहनत लगी थी भाई, महीने से ऊपर लग गया था काफी। प्रोडक्शन में हमें आई गेस 1.5 से 2 हफ्ता रिसर्च, देन शूट, देन उस पे डिस्कशंस, देन उस पे एडिट पे एटलीस्ट 15 से 20 दिन लगे मेरे को। कितना इजी है ना भाई इनको कॉपीराइट मारना कोई भी वीडियो के ऊपर। हमने उनको पूरा सब कुछ क्रेडिट दिया कि भाई ये आपकी मूवी ऐसे करके हम रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर भी उन्होंने कॉपीराइट किया। अच्छा, अगर इसकी वो भी देखें, हम एक्चुअल टेक्निकलिटी देखें, फेयर यूजेज का तो पता है। हम अगर किसी की फिल्म उठा के डाल दे एज इट इज, गलत बात है, हमें भी पता है वो चीज़। हम भाई 6 साल से कंटेंट क्रिएशन के अंदर है, इतने ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, वो सबको क्लियर है चीज़ कि तुम डायरेक्ट मूवी उठा के नहीं डाल सकते। रिएक्शन जो लोग करते हैं आधे घंटे का, खाली मूवी डाल के नीचे छोड़ देते हैं, वो तक लाइव रहता है, वो लाइव रहता है। अरे सबसे बेस्ट पार्ट भाई, जब हम थ्रेड बना रहे थे इसका पूरा एक्सपे, हाँ। ये बंदे ने लक्ष्य ने 2 और चीजें मेंशन करी कि ये देखो शोले का कंटेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और हमने एक्चुअली मतलब इतना फेयर यूज में बीच बीच में मास्टर फ्रेम्स लाए हैं, फिर रिएक्शन फ्रेम्स भी ब्रेक डाउन किया, ये सारी चीजें थी। उन्होंने जो लिंक डाली थी उनको भी स्ट्राइक मार दिया, उनको टेक डाउन कर दिया, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। तुम ये सोचो इंटेंशन। अब हम देखो, टू क्लैरिफाई, हम यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम क्लेमेंट का नाम ऐसा डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम बस एक एथिकली और लीगली ये चीज़ गलत है कि सही, बस हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। वो जो वीडियोस हमने अपने रिस्पॉन्स में मेंशन करी, वो वीडियो 7 महीने और 3 महीने से लाइव थी दोनों।
ठीक है, व्यूज भी इस पे सही थे। 5 लाख व्यूज थे एक वीडियो पे तो। और जैसे हमने उनको रिस्पांस भेजा, 15 मिनट बाद में दीपक को, हम डिस्कॉर्ड पे थे, 15 मिनट बाद में दीपक को दिखा रहा हूँ कि ये देखो ये वाली वीडियो के अंदर कमेंट्री डाल रखे, अरे ये वीडियो गायब ये वीडियो गायब ये बहुत 15 weird मिनट के था अंदर। भाई। फेयर यूजेज के अंदर यही होता है ना कि तुम किसी चीज के ऊपर अपना ओपिनियन, कमेंट्री, रिएक्शन या उसको समझाते हुए, इंफॉर्मेशन उसकी, हाँ, उस पर इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उस पर लोगों को एजुकेट कर रहे हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई नई मूवी रिलीज होती है, जैसे अभी एनिमल रिलीज हुई, न्यूज़ चैनल्स वालों ने एनिमल को लेके पूरा वो करा कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो एनिमल वाले उस पर कॉपीराइट ठोक सकते हैं क्या? नहीं ठोक सकते। नहीं ठोक वो न्यूज़ है, वो कॉमेंट्री है, वो ओपिनियंस है, वो क्रिटिसिज्म है। और मेरे को ये चीज़ भी नहीं समझ आई, हमने 3 मूवी पे रिएक्ट करा, जिसके अंदर सलार पे हमने फुल हार्डकोर क्रिटिसिज्म दिया, केजीएफ को हमने न्यूट्रल रखा, और शोले पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीजें बोली हमने, एक नेगेटिव चीज नहीं बोली शोले के ऊपर। और सबसे ज्यादा टाइम हमने केजीएफ को, सॉरी, शोले को दिया सबसे ज्यादा टाइम। आधी 15 वीडियो में minutes। सबसे ज्यादा शोले का ही इंफॉर्मेशन है उसमें। और तुम खुद देखो ना, तुम लोगों ने मतलब शोले को एज अ वो क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं देखा, जस्ट एज अ फैन बॉय था। अप्रिशिएट किया उसको। तीनों फैन बॉय लग रहे थे कि भाई बहुत आइकॉनिक मूवी है, इस चीज को देखेंगे और बहुत सारी चीजें नोटिस हो रही है, वो बस बोली है। और उस पर टेक डाउन करा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जिससे इंटेंशंस जो हैं वो और क्लियर होते हैं, जो हमने फर्स्ट पोर्शन था जिस पे हमें कॉपीराइट मेन पड़ा था, वो कुछ 20 सेकंड का सेगमेंट था, ठीक है। हमने वो सेगमेंट बैठ कर एडिट करा, उसको एडिट करने में हमें 1 और दिन एक्स्ट्रा लगा। हमने डिस्क्लेमर भी ऐड करा, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट था, बट अमृत और दीपक कह रहे नहीं डिस्क्लेमर डालो स्टार्टिंग में, क्या पता इससे कुछ चेंज आ जाए, कि हम डाल देते पूरा कि भाई ये ऐसे ऐसे हमने गुड इंटेंशन में वीडियो बनाई है, मतलब डिस्क्रिप्शन में भी तो था रखा था डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दिया था हमने, सब कुछ हम अपनी तरफ से फुल क्लियर चल रहे थे, ठीक है। अभी जब अगला कॉपीराइट टेकडाउन का नोटिस आता है, उसके अंदर वो वाला पार्ट नहीं मेंशन्ड जो हमने चेंज कर दिया, अब दूसरा वो part दूसरे है। पार्ट पे पहुंच गए जो पहले मेंशन नहीं था। अगेन डिफरेंट 20 सेकंड्स का सेगमेंट, जबकि उसके ऊपर हमारा ऑलरेडी एक रिएक्शन फ्रेम लगा हुआ है। उसके ऊपर ऐसा भी नहीं कि खाली मूवी का फ्रेम चल रहा है, नीचे रिएक्शन फ्रेम भी लगा हुआ है, मतलब हमने ट्रांसफॉर्म भी किया है कंटेंट को। बेसिकली हम अपनी तरफ से, जहां तक मेरा आइडिया, हम कंप्लीटली राइट में है। हम लिमिट क्रॉस करके हैं भाई एडिट की, हमने जो हो सकता है हमने किया उसमें। तुम रिएक्ट एपिसोड में लिटरली क्यों, कौन बनाएगा 5-5 फ्रेम सबके इंडिविजुअल अलग, मास्टर फ्रेम अलग, फिर उसका अलग। भाई तुम एक बार प्रोडक्शन तो देखो, क्या प्रोडक्शन की है, एक पूरी टीम की कितनी मेहनत लगी है उस चीज को बनाने में। प्लस ये देखो, अगर हम खाली रिएक्शन दे रहे होते हैं, मेरे को चलो वैसे वो भी लीगल नहीं है उसको टेक डाउन करना, ठीक है। रिएक्शन वीडियो भी एक कमेंट्री के अंदर आता है, भले तुम खाली एक्सप्रेशंस दे रहे हो। लोगों का बिजनेस चल रहा है इसमें पूरा। हाँ, लोगों के बड़े बड़े चैनल्स हैं मिलियंस में, बट हमने तो उसको रोक रोक के मूवी को अलग अलग उसके नीचे नोट्स दिए, एडिटिंग के नोट्स दिए, कटिंग ऑन एक्शन, राइजर्स, रूल ऑफ 4, हर चीज समझाई है मूवी के रेफरेंस को लेते हुए, बार बार रोक रोक के मूवी को। हमारा पर्सनल बायस वही था कि ऑल्दो अगर बीच में कुछ उड़ जाता, रिएक्ट एपिसोड या कुछ ऐसे वीडियो उड़ जाती, तो सेंसिबल समझता था। हमारी लिटरली हम कब से प्लान कर रहे हैं रिएक्ट एपिसोड बनाने का, और ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो वो उड़ गया, लिटरली डिमोटिवेट हो गया। अब 2 वीडियोस ये पड़ी है पाइपलाइन में, बट हम कर नहीं पा रहे, हाँ, बिकॉज़ हमें वर्थलेस लग रही है वो चीजें भी। कोई भी इंडिया में ऐसा कोई कर नहीं रहा, तो तुम पहले ही ठोकी जो वो स्ट्राइक सी बोल के पूरा वो कर। भाई। सच्ची बात है यार दीपक, सच्ची से गुस्सा आता है भाई। कल मैं देख रहा हूँ फोन में भाई स्ट्राइक आ रहे हैं, इतनी मेहनत लगी है भाई, रात तो जा जाकर भाई हमने एडिट किया है, तो तुम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमने चलो अपनी तरफ से सारी चीजें सही की, हम बात करना चाह रहे हैं, वो भी उधर से भी कोई वैसा प्रॉपर रिस्पांस नहीं है। रिस्पांस नहीं है। हमने मेल्स भेजी हैं, हाँ। कोई रिस्पांस नहीं है उस पे। हमने एक मेल भेजी, उसके 15 मिनट में तो जो वीडियोस मेंशन करी वो टेक डाउन कर दी। और ये भी नहीं रीजन पता चल रहा है ना कि हाँ किस बेसिस पे आप उस पे स्ट्राइक लगा रहे हो, आप सेगमेंट चेंज करते जा रहे हो, बस स्ट्राइक पे स्ट्राइक लगाते जा रहे हो, और ये चीज कंफर्म नहीं है कि हाँ रीजन क्या है उसमें जिसपे हम काम कर सके कम से कम। ऑनेस्टली जो बंदा एनालाइज कर रहा है वहां पे बैठ के, वो आधा घंटा खाली हमारी वीडियो अच्छे से देख लेता ना, वो बंदा नहीं करता। कोई इतना पागल नहीं हो सकता। उधर का खाली शोले वाला पोर्शन 2 मिनट देखता ना, वो बंदा समझता ना कि हम उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमने उसको इतना ट्रांसफॉर्म करा, उसके ऊपर इतनी इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करी है। ऑडियंस के उसके ऊपर मिक्स्ड ओपिनियंस है। मैं ये नहीं कहता ऑडियंस ने बहुत अच्छे से समझी है वीडियो, मतलब बहुत अच्छे से रिसीव करी है, नहीं, ऑडियंस उससे डिबेट कर रही है कि तुमने सलार में ये बोला, नहीं तुमने शोले में इतना अच्छा बोला, ऐसा बोला, मतलब वो एक डिस्कशन चल रही है। तुम ये नहीं मेरे को समझ आता कि कैसे किसी का राइट टू डिस्कस, राइट टू कमेंट, राइट टू स्पीक कैसे छीन सकते हो।
कैसे उसके ऊपर एक बैरियर लगा सकते हो? बॉट बिहेवियर था लिटरली भाई, कि दिख रहा है हमने क्या किया है, नहीं स्ट्राइक मार दो भाई, कुछ पॉइंट ही नहीं है। यूट्यूब की तरफ से कोई सपोर्ट भी नहीं है ना। हाँ। भले वो ही हमारा कंटेंट देख ले और हमको बता देते कि भाई तुमने इधर गलत किया, तुम ठीक करो। ये डायरेक्ट एग्जांपल है। ये अभी ट्वीट पे मैं बात कर रहा था टीम यूट्यूब से, वो बहुत एक तो प्रीसेट रिप्लाईज देते हैं, आई डोंट नो व्हाई। उनका रिप्लाई ये था कि ये ऐसे ऐसे हम सारे केसेस खुद से देखते हैं, हम सब करते हैं। देन मैंने लिखा था कि ये डायरेक्ट एग्जांपल है मिसयूज ऑफ कॉपीराइट का ना, कि तुम्हारे पास अगर एक फिल्म का कॉपीराइट है तो तुम उससे रिलेटेड कोई मटेरियल नहीं जाने दोगे ऑनलाइन, और जो मटेरियल पहले से चल रहा है, 1-1.5 साल से चल रहा है, अगर कोई उसको मेंशन करेगा तो तुम जस्ट अपने आप को डिफेंड करने के लिए उसको भी टेक डाउन कर दोगे। और अभी भी और भी वीडियोस है, हम मेंशन नहीं करेंगे इस बार वरना पता चले सारा उड़ा देंगे। और भी वीडियोस हैं, शोले रिएक्शन आप सर्च करोगे बहुत सारी मिल जाएंगी, आधे 1-1 घंटे की वीडियोस हैं, सिर्फ नीचे स्क्रीन डाल के छोड़ दिए, सब उसमें चल रहा है, ऑडियो, म्यूजिक, विजुअल, सब चल रहा है उसके अंदर, जितना हमारे में नहीं है शायद। हाँ नहीं है, हम तो बहुत रोक रहे हैं। प्लस ये सोचो, अगर कॉरिडोर क्रू जो हमारी मेन रेफरेंस था, ठीक है, बहुत लोगों ने लिखा उसके ऊपर कि हाँ ये कॉरिडोर क्रू कॉपी, ठीक है, समझते हैं हम वो बात, ठीक है, हमने काफ़ी इंस्पिरेशन लिया उनसे। अगर कॉरिडोर क्रू किसी चीज़ पे रिएक्ट करता है और जो फिल्म वाले हैं वही उसको टेक डाउन कर देते हैं, क्या कॉरिडोर क्रू आगे फिल्म वालों को इनवाइट कर सकता है उस शो पे? या क्या जो फिल्म के पीछे क्रू था उसकी मेहनत किसी को दिख सकती है? उसके ऊपर कोई डिस्कस कर सकता है क्या? अगर आप ये सब टेक डाउन करते जाओगे तो बस यही होगा ना कि आप मीडिया जाके थिएटर में देखो, उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन मत करो कहीं पे। तुमको नॉलेज होनी चाहिए ना, अगर तुम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो कि कैसे कैसे हमारा बढ़ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा जगह तक चीजें पहुंचे। हाँ। तुम वो चीज करने ही नहीं दे रहे हो। अगर तुम एक्चुअली करते हो और आगे जाके हम थोड़े भी ग्रो करते, हम एक्चुअली बुलाते हैं ना, अगर हमारा कॉन्टैक्ट बनता शोले से रिलेटेड, कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, जो कुछ भी हो गया, छोटे से छोटा बंदा जो जिसको हम कॉन्टैक्ट कर पाए, हम उनको बुलाते और अप्रिशिएट करते उस चीज को। ऑडियंस को देखने को मिलता बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। अरे यार ये सब चीज़ें ना इंडिया में ही है। मैंने वो उसके एडिटिंग पॉडकास्ट देखा, उसका ड्यून मूवी का शायद डायरेक्टर आया था। हाँ, तो वो पूरा उसने बताया कि हमने ऐसे किया है, ऐसे ब्रेकडाउन उसने सब कुछ किया, और उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। क्रिएटिव चीज़ बाहर ही, मैं मतलब यही समझो फिर इंडिया रेडी नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए। फिर भाई तुम वही फिर इंस्टाग्राम पर गाने बजाइयो, वो नचाइयो फिर लोगों को, बस वो तुम्हारे लिए वही बेस्ट है। बस इंडिया यहीं तक सीमित है भाई, सही बात है भाई। अमृत को घड़ी भाई बैठो वो ना तेरी की कॉरिडोर क्रू वाले भी तो यूज करते हैं ना बॉलीवुड सीन्स। बहुत उनकी जो फर्स्ट VFX आर्टिस्ट रिएक्ट सीरीज शुरू हुई थी वो सोनिक के ऊपर शुरू हुई थी, और एक वीडियो के अंदर उन्होंने पूरे सोनिक की धज्जियां उड़ाई हैं। उसके बाद पता है क्या हुआ था, ये एक पूरी मूवमेंट चली। मैं ये नहीं कह रहा कॉरिडोर क्रू ने वो मूवमेंट स्टार्ट करी, वो उस मूवमेंट का पार्ट थे कि सोनिक के VFX अच्छे नहीं है, वो कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर रहे। लोगों ने ट्विटर पे आउटरीच करा, कॉरिडोर क्रू की वीडियो को रेफर करा, सोनिक वालों ने मूवी की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी, उसके VFX चेंज करे और देन रीअपलोड करी। देन फैंस ने उसको अप्रिशिएट करा, और सोनिक की अब तुम अगर वो देखोगे ना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अच्छी है। ये होता है एक एक्चुअल कोलैबोरेटिव इंडस्ट्री के अंदर काम करना, जहाँ पे तुम लोगों का क्रिटिसिज्म वगैरह डिस्कशन हो, बेसिकली एक्सेप्ट करते हो, समझते हो, आगे उस पर काम करते हो। और यहाँ देखो, हम एक 50-60 साल पुरानी मूवी उठा रहे हैं, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। न्यू ऑडियंस, जेनजी ऑडियंस, हो सकता है उन्होंने नहीं देखी हो आज तक। बहुत सारे मेरे दोस्त जो कह रहे थे, मैंने नहीं देखी भाई, मैंने नहीं देखी थी। हाँ, एंड जब उस पे बात हुई, मैं खुद उस चीजों में इन्वॉल्व हुआ, मैंने डिस्कस किया, जब ब्रेकडाउन्स हुए तब मुझे वो चीज इतनी अमेजिंग लगी। एंड देन बट उसके बिहाइंड में जो इससे रिलेटेड ऑडियंस है वो इस तरह के एक्शंस ले रही है, तो वो चीज कितनी ज्यादा मतलब नेगेटिव जा रही है। फिर कंसिडरेशन की बात है ना, लाइक हमको वो समझ ही सिर्फ इतना रहे हैं कि ये 4 आ गए भाई, वीडियो रिएक्ट कर रहे हैं, बस चले जाएंगे, इनको ब्रेक डाउन मार के खत्म कर दो, उससे ज्यादा उनके लिए कुछ है ही नहीं। उनको ना एक परसेप्शन शायद ये है कि ये लोग एक एग्जिस्टिंग मीडिया उठा के अपने व्यूज बटोरना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तुम कुछ सोचा ना, ये चीज कर भी रहे हैं दूसरे लोग, बट उनको कुछ नहीं हो रहा, जबकि हम एक्चुअली प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, हम पे लग जा रहा है। तो ये तो किसी भी एंगल से लॉजिकली सेंस ही नहीं बनाता। अरे ये वही कर रहे हैं, जिसके पास नंबर है बस उसकी चाटते हैं, जिसके पास नंबर नहीं है और उसकी मारते हैं। ये यही करते हैं ऐसे लोग। बट लूप ही हो गया ना, हम जब बढ़ेंगे तब हम पे नंबर आएंगे। और बढ़ने के लिए क्या चाहिए? डाले तो सही आदमी वीडियो, कुछ बनाए तो सही।
किसके ऊपर बनाएंगे? बाहर की फिल्मों पे रिएक्ट करेंगे, फिर वो समझदार हैं और क्या। अभी जिनका रेफरेंसेस तुमने भेजा था वो बाहर के चैनल थे ना, एक बाहर का था, एक इंडिया का था, दोनों उड़ा दी। और बाहर वाला शायद मेरे ख्याल से बड़ा चैनल था। 2.5 मिलियन वाला चैनल था, हाँ। जिसको मैं बहुत पहले देखता था, जैबी का चैनल था। भाई अगर ये भी होता ना कि अगर ये भी पॉलिसी होती ना कि आधा पैसा हम ले लेते हैं, आधा पैसा आप ले लो। मोनेटाइजेशन वही ना, कि अगर मोनेटाइजेशन करो तो समझ आता है। अच्छा, इससे रिलेटेड सलार वाले, नेटफ्लिक्स ओन करता है उसको, ठीक है, अभी सलार को, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उसकी वो संभाल रहा है डिजिटल पे। वीडियो अपलोड हुई नहीं अभी तक, सलार के ऊपर ऑलरेडी कंटेंट आईडी क्लेम आ गया, और कंटेंट आईडी क्लेम क्या आया? मोनेटाइजेशन डिसेबल। ऐसा होता है इन जनरल, अगर तुम कॉपीराइट क्लेम भी मारते हो तो तुम ये कहते हो कि नहीं, इस पे मोनेटाइजेशन ऑन रहने दो, इसका पैसा क्रिएटर को मत देना अभी, जब तक हमारा डिस्प्यूट सेटल हो जाएगा तब डिसाइड कर लेना। तो यूट्यूब कहता है ठीक है, इसका पैसा मैं अभी होल्ड करता हूँ, जब इसका पैसा जो भी जीतेगा तुम दोनों में से डिस्प्यूट, उसको मिल जाएगा। नहीं, सलार के केस में क्या होता है, हमारे ऊपर 1 मिनट का सेगमेंट उठाया उन्होंने, और उसके अंदर भी हमारा रिएक्शन फ्रेम चल रहा है, बीच में हमारे खुद के फुल स्क्रीन फ्रेम्स आ रहे हैं, मतलब रोक रोक के मूवी को, जहाँ पे हम एक्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं चीजों को हाँ। लेके, वहां उसके वो सीन अगर हमने नहीं दिखाया तो हमारी डिस्कशन का कोई सेंस नहीं बनता। हम जिस सीन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सीन ही नहीं दिखाएंगे तो क्या क्रिटिसाइज करेंगे? उस सीन को उन्होंने उठाया और बस मोनेटाइजेशन डिसेबल। कम से कम यार यूट्यूब वालों को सपोर्ट देनी चाहिए, बिकॉज यार 2025 ही इतनी बड़ी क्रिएटर इकोनॉमी बन गई। यूट्यूब भी ऐसा कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, क्योंकि आज के टाइम में पहले चीजों की इतनी ज्यादा फ्रीडम थी, हर कोई कुछ भी उठा के कैसे भी बना के डाल हाँ। देता है, बट आज इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, इतने ज्यादा रूल्स के साथ चल रहे हैं, एंड देन हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के या फिर जो ये क्रिएटर्स होते हैं बड़े बड़े जो ये बनाते हैं लेबल्स उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो YouTube को ही कुछ ऐसा एक लिस्ट बना देनी चाहिए, कुछ कर देनी चाहिए ना, कि अगर तुम रिएक्ट कर रहे हो तो या फिर कुछ ऐसा आइकन दे दो कि ऐसी चीजों पर रिएक्ट मत करो, या स्ट्राइक आ सकता है या क्या कर सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइज्ड वो तो दो। यूट्यूब न्यूट्रल चलता है ना, यूट्यूब को सेफ खेलना है। देखो यूट्यूब क्या कहता है कि आप देखो, हमने फेयर यूजेज आपको दे दी पॉलिसी, उसके अंदर क्या है, सब अननोन। फेयर यूज काम ही नहीं आ रहा ना। शुरू में ही उसने ये लिख दिया कि कोई भी वीडियो को फेयर यूज का ऐसा नहीं है कि जरूरी मिल जाएगा। तो मतलब पॉलिसी बना दी, बट उसके पीछे बहुत सारे स्टार्स लगा दिए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, समझ आता है, सब समझ के बंदा कर रहा है। अब उसके ऊपर अगर कोई मिसयूज कर रहा है उसको स्टिल, तो उसके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए ना। तो ये तो वही हो गया भाई, ये लोग गवर्नमेंट है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर कहीं पहुंच गया वहां तक बात तब कुछ होगा, वरना भाड़ में जाए, इग्नोर करती रहेगी। मणिपुर हो गए हम तो भाई। सबको बराबर करके रखा हुआ है कि भाई देखो मैं साइड में बैठा हूँ, तुम लोग अपना संभाल लो, कुछ हो जाए तो मुझे आके बता देना, सुलह हो जाए। हाँ, यूट्यूब ने लिटरली ये कर रखा है कि अभी अगर डिस्प्यूट किसी का ज्यादा खींचता है ना, तो यूट्यूब कहता है अपना कोर्ट कचहरी में झेलो जाके, जिस भी कंट्री में हो तुम। समझ भी आता है मेरे को थोड़ा बहुत, कॉज इतना ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, छोटे छोटे 2000 के क्रिएटर्स के लिए क्या करेगा वो, ठीक है, समझ आता है। बट तुम देन रूल रेगुलेशन इतने अच्छे बनाओ ना अपने प्लेटफॉर्म के, क्योंकि उसको मिसयूज ना कर पाए। और अगर कोई मिसयूज को इतना बोल रहा है कि ये मिसयूज हो रहा है, तो उस पर कुछ तो एक्शन बनता है। इससे रिलेटेड एक चीज मुझे पता है, कुछ कम्युनिटीज होती हैं ऐसे ना कि जो वीडियोस को डाउन करा देती हैं। यूट्यूब के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हाँ वो चीज को डिटेक्ट कर पाए। लोग डिस्कॉर्ड पे जाके एक ग्रुप पे डाल देते हैं और वो डिसलाइक्स मांगते हैं, और डिसलाइक्स के बेसिस पे ही वो वीडियोस को डाउन करा देता है। मास रिपोर्ट करा देते हैं जैसे कई लोग। हाँ, ये भी नहीं यूट्यूब चेक करता है कि आखिर वो जो डिसलाइक्स डाल रहे हैं वो उनकी ड्यूरेशन क्या है वीडियोस को देखने की, कि वो इंटेंशनली क्या देख रहे हैं, कमेंट्स है कि नहीं, व्यूज टाइम क्या है, कुछ नहीं। वो इस बेसिस पे भी बहुत खराब है उनका ये काम। तो मतलब YouTube राइट और रॉन्ग डिसाइड नहीं कर सकता? मेरे ख्याल से नहीं ही कर पाएगा, क्योंकि इतना मास में है ना वीडियोस। एक वीडियो के लिए तुम कैसे करोगे? मतलब इम्प्रूव कर रहा है। तुम्हें वो याद होगा शुरू में कैरी मिनाटी, वही आ रहा था मेरे दिमाग में, है ना, कॉपीराइट की वजह से उसने वीडियोस कितनी बनाई थी उसके बाद की, कॉपीराइट के कारण ये हुआ। टी सीरीज को कितनी बदनाम थी टी सीरीज, और अभी भी है। आज तक बंदा डरता है कोई म्यूजिक यूज करते हुए, कोई भी म्यूजिक। टी सीरीज भी छोड़ो, टी सीरीज ने इतना बदनाम कर दिया कि बंदा कोई भी म्यूजिक नहीं लगा सकता अपनी वीडियो के अंदर। YouTube क्रिएटर्स ड्रिवन है या लेबल ड्रिवन है या मतलब कंपनी ड्रिवन है? क्या है मेन पर्पस YouTube का? YouTube का शुरू तो उससे हुआ था, यूट्यूब अपने आप को शूट करो। तो वहां पे कैसे जाइंट्स बन गए ये लेबल्स वगैरह और क्रिएटर्स उनके अंडर रहेंगे? देखो बात ये है ना कि अभी जैसे बात कही ना कि YouTube न्यूट्रल है पूरी तरह से, वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो सकता। एंड मे बी चलो हाँ बात सही है, बट ऑडियंस मुझे लगता है ना कि जो इस पे काम कर रही है ना, उनका पूरा सोचने का नजरिया काफी डिफरेंट हो गया है, एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऑडियंस से मेरे को अब यही याद आता है मेरा ना। हाँ अगर ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल दे दोगे तो ये काम भी हो सकता है। अभी अगर मान लो जैसे हमने सलार को बहुत क्रिटिसाइज करा है, मैं अभी भी उसी का स्टैंड लेता हूँ। हमने कुछ गलत नहीं बोला उसके अंदर, मेरा ओपिनियन है वो,
या नाइट्रॉक्स का ओपिनियन है, अमृत का ओपिनियन है, आप उस ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हो, आप उस ओपिनियन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, मतलब हमने क्रिटिसाइज करा, आप हमें क्रिटिसाइज उस पर कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते ना कि तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए ये नहीं कह सकते ना। मुंह बंद नहीं कर सकते, भले ही जो तुम्हें सही नहीं लगा, गलत लगा, उस पर तुम भाई देखो, फ्रीडम तुम्हें भी है, फ्रीडम हमें भी है। हाँ। तुम अपनी बात रखो, हम अपनी बात रख सकते हैं। सोशल मीडिया भाई होता ही ये है, तुम कमेंट खोल लो भाई, लोगों की इतनी गंदी गंदी गालियां लिखी हैं वो बंद करो जाके। अगर उसका भी डिस्कस करें थोड़ा बहुत, हम एक्सपैंड करें, तो क्या लगता है, मतलब वो तो चलो अब सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि वो केस फालतू में खिंचा हुआ है बहुत, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे बैकिंग है पार्टीज की, गवर्नमेंटल स्टूडियोज की, ओटी जो भी है, मतलब वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। बट अगर सिर्फ जिस्ट निकालें तो राइट रॉन्ग क्या है, मतलब न्यूट्रल सा ही कहूंगा मैं इस चीज को, बट खींचना नहीं चाहिए ना, क्योंकि यार देखो जितना मुझे लगता है, मैंने अभी तक देखा है सोशल मीडिया के केसेस जो उसके बवाल होते हैं ना, वो वहां तक रहना तो सही रहता है। इतनी ऑडियंस है, चीजें संभाल लेती है कि किसको नहीं देखना है, किसको देखना है, किसको बुरा कहना है, किसको सही कहना है, वो हम संभाल लेते हैं। बट इसमें गवर्नमेंट जिस तरह से इन्वॉल्व हुई है, उसमें बहुत सारे इंटेंशन समझ में आ रहे हैं, एंड वो सारी चीजें खराब करती जा रही है। यार गलती तो थी यार, रणवीर की ना गलती तो थी। हम मानते हैं, चलो उसने एक्सेप्ट भी किया, ये चीज कितनी सही है कि उसने एज अ इन्फ्लुएंसर होकर इस चीज को एक्सेप्ट भी किया है। बिकॉज एज वो बहुत बड़ी पब्लिक फिगर बन गया था, बिकॉज उसने नरेंद्र मोदी से भी वो मिला था, उसको अवार्ड भी मिला था, तो उसको ना भले ही उसको जॉब करना था, पर वो जॉब बहुत सोच समझ के करना चाहिए था। हाँ, मतलब देखो उसकी जो उसने पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रखा था, बड़े भैया फिगर और स्पिरिचुअल और ये सब जो भी पीआर हो रखी थी, वो सब खत्म हो गया। तुम ये सोचो कि वो ऑलरेडी कितना बड़ा लॉस है एक बंदे के लिए, जिसने 10-15 सालों से एक चीज बिल्ड करी है, और एकदम से अब जो ऑडियंस उसके साथ थी वो ऑडियंस उसके खिलाफ हो गई, अब उसको वो सब दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा। भाई होगा नहीं ना, बिल्ड होगा नहीं। जहाँ उसका तुम स्किल है उस वाला 20-22 लोग उसमें भी गाली निकाल रहे हैं भाई। चलो वो तो क्रिएटिव चीजें हैं, उसमें तुम क्यों निकाल बोल रहे हो। सोशल मीडिया में ये जो केस हुआ है कि उसने रणवीर में आके शो में ऐसा बोल दिया, उसने सॉरी बोल दिया, ठीक है, उसने चीजें एक्सेप्ट कर ली, सब कुछ कर लिया, वो सोशल मीडिया तक का काम है, गवर्नमेंट तक का काम नहीं कि वो मीडिया में जाए, न्यूज़पेपर्स में जाए, अदर चीजों में जाए। फिर वहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना कि उसने कोई टीवी पे आके तो ये सब चीजें बोली नहीं। मेरा पॉइंट ही वही था कि देखो सोशल मीडिया पे कोई गलती हो रही है, ठीक है, तो सोशल मीडिया वाली ऑडियंस, ऑल्दो सोशल मीडिया भी बहुत एक वास्ट है, उनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है ऑडियंस की, बट स्टिल अगर जो चीज सोशल मीडिया पे हो रही है और उससे रिलेटेड जो न्यूज चैनल्स है, न्यूज वाले पेजेस है, वो अगर उस चीज को ये कर रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं और वहां पे वो चीज सॉरी हो रही है, तो ये चीज सेटल हो जाएगी। बट अगर ये चीज मेन स्ट्रीम मीडिया पे जा रही है तो ये पूरी वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पहुंच रही है ऑडियंस के पास, जिनको कुछ नहीं पता कि ये चैनल कैसा है। लोग देशद्रोही बोल रहे हैं, देश, अरे उसमें देश का नाम कहां से आ गया? आतंकवादी मानसिकता, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उनके पास कि वो आदमी क्या है, वो 4 साल से क्या कर रहा है, उसके पहले उसका कंटेंट कौन सा था, कुछ नहीं, सिर्फ एक जोक उठाया और उसको भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया। ऑल्दो वो अनफनी है, जो भी है, डैंक है, जो भी है, कोई उस चीज से अग्री नहीं कर रहा कि वो फनी था, क्या था, वो चीज गलत थी उसके कॉन्टेक्स्ट में, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में वो चीज गलत थी, मान लिया। बट तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी और चीज को लेकर जा रहे हो, वहां पर वो बंदे देशद्रोही बोल रहे हैं, फांसी होनी चाहिए, मार देना चाहिए, इतना तक एक्सट्रीम पहुंच गए हैं। उसकी फैमिली तक के पास उसको मतलब हर्ट करने पहुंच रहे हैं भाई। और ये लोग लड़ किसके लिए रहे हैं? मॉरल्स के लिए। वही चीज वो ने इंस्टा स्टोरी भी डाली थी, मैं बहुत उस टाइम पे मेरा दिमाग हो गया था भाई कि क्या हो रहा है, मतलब इस इंडिया के अंदर हम कुछ बिल्ड करने का सोच रहे हो और इस इंडिया की ऑडियंस ऐसी है, जो बंदे को तुम कह रहे हो तू मॉरल सीख, तो ये सीख, तू बहन बेटियों की इज्जत करना सीख, तुम उसके मम्मी के क्लिनिक में जाके पेशेंट बन के डेथ थ्रेट दे रहे हो, तुम उसकी फैमिली को गालियां दे रहे हो। क्या नाम था उसका भाई जो गाली देता है बैठ के, जो उसके अंदर हिंदुस्तानी भाऊ बोलता है, बोलने को शर्म आता रे, वो बंदे का कंटेंट है, सिर्फ पाकिस्तान को गाली दे के बंदा पॉलिटिक्स में चला गया। हिपोक्रिट लोग थे भाई, जो पहले अप्रिशिएट कर रहे थे सुप्रीम लीडर और अब पूरा अगेंस्ट हो गए। बाकी लोग तो जो खिंच रहे हैं, बट ये सोचो कि एडिटर्स भी, उसका एडिटर भी खिंच गया उसमें। अरे उसका एडिटर लपेट दिया, बेचारा वो खुश हुआ रहेगा, वो अपनी जॉब करके हट गया भाई। अभी हम हंस रहे हैं उस चीज पे, बट वो सोचो कितना स्ट्रेसफुल है। तुम भाई हमारे जैसी लोग हैं, हमारे जैसी एडिटर हैं, 2-3 साल लगा के सीखी है एडिटिंग, एक अच्छी फर्म में हायर हो गए, अच्छी कंपनी, लेटेंट सबसे बड़े शो के अंदर चले गए, उसके बाद आके तुम्हारा देश तुमको कैसे ट्रीट कर रहा है, तुम्हारी पुलिस तुमको, मीडिया तुमको कैसे ट्रीट कर रहा है, ये देखो, तुमको आतंकवादी बना दिया जस्ट कॉज तुमने एक
वीडियो एडिट करी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कुछ है ही नहीं, उस बंदे को क्या उठा रहे वो वाला पार्ट ट्रिम कर देना। अरे मेरी एडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कौन सा ट्रिम करना है क्या करना है। अरे अनपढ़ है भाई, अनपढ़ है सभी। इंडिया तभी ग्रो नहीं कर रहा भाई, ऐसी चीजें करते हैं ना ये। भाई मैंने सुना है कहीं पे कि सबसे ज्यादा जुर्म किए हैं तो भीड़ नहीं किए हैं और किसी ने नहीं। अरे नाइट्रॉक्स मैंने जैसे तुम्हारे तो बहुत डिस्कस करा था पहले कि मैं इंडिया नहीं छोड़ सकता, मतलब मेरे को इंडिया के अंदर ही बिल्ड करना है, इंडिया के डिज़ाइन, इंडिया के एडिटिंग, लैंग्वेज को बिल्ड करना है, ज़्यादा आगे पुश करना है। हाँ, हिंदी में ही सब शुरू करना है और मतलब यहाँ पे क्रिएटिविटी इंड्यूस करनी है ना। जो भी लिया भाई, कर तो लिया, कलाकारू कर तो लिया, क्या हुआ? वही कि सब यहाँ करना है। बट एक तो ये समय रहना वाला जो केस हुआ, उसके बाद मैं बहुत वो था, मतलब डाइसी हो गया एकदम से कि अगर ये ऑडियंस इतने से राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही तो ये कल को उठ के किसी को भी स्केपगोट बना सकते हैं। स्केपगोट वही फिनोमिना होता है ना कि तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें चल रही है तो तुम उठा के क्या करते हो, भीड़ क्या करती है, एक आदमी को उठाती है जो बहुत फेमस है और उसका डाउनफॉल देख के खुश होती है। ये होता है स्केपगोट का फंडा। दूसरों की प्रॉब्लम्स को, दूसरों की चीज़ों को देख के मजा आता है। तो ये स्केपगोट कोई भी बन सकता है। अब देखो दीपक अपने पॉडकास्ट पे इतने डैंक जोक्स मारता है बीच बीच में, ठीक है, हम कुछ बीप करते, कुछ रखते, कुछ हटा देते हैं, हमें नहीं पता तुम किस पे ऑफेंड हो जाओ। बट दीपक का तो वो राइट टू स्पीच है ना, वो कोई हेट तो फैला नहीं रहा, वो सार्केज़म कर रहा है, जो भी कर रहा है, और हम चारों के बीच में कर रहा है। वहाँ पे भी समय रैना के शो में जो भी हो रहा था वो उस एक क्लोज एनवायरनमेंट में हो रहा था, सारे अग्री थे उससे। बाहर का एक बंदा आके कह रहा है तू ये नहीं बोल सकता। अरे उस इंसान को क्या हक है कि वो इसका राइट टू स्पीच वो कर ले जस्ट बिकॉज इसको राइट टू स्पीच है। मेरे को तो ये फंडा ही नहीं समझता। इशू वही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वही ना, वो बहुत सारे हर चीज़ में, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हर पॉलिसी के अंदर स्टार्स बहुत सारे हैं, ताकि जब चाहे जो भी इंस्टीट्यूशन उस पॉलिसी को इशू कर रही है वो जब चाहे उसको मिसयूज़ कर सके। पॉडकास्ट एक उसका भी आया है जो एक्चुअल में मतलब वेल एस्टैब्लिश्ड बाहर के कॉमेडियंस है, वो भी इस पे यही डिस्कस कर रहे हैं कि ये चीज़ बाहर होती थी 15-20 साल पहले जब कॉमेडी शुरू हो रही थी, और अब इंडिया मतलब वही ना 20-20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। वो लोग रीअपलोड कर रहे हैं हैशटैग ट्रेंडिंग टॉपिक इन इंडिया और वो वाला जोक जो बहुत पहले 5-6 साल पहले यूज हुआ था वो डाल रहे हैं। वो जोक 10 साल पुराना जोक है, रेडिट का उठाया हुआ है, बहुत लोगों ने अपनी वीडियो में डाल रखा है। जो ये कौन कनन गिल है शायद से, उसने भी अपने एक बहुत पुराने शो में उसको यूज करा था, बट ऑडियंस अब एकदम से मॉरल हो गई। तुम पता है तुम्हें उस चीज का डिस्कशन मैंने पूरा पढ़ा है। मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जो एक सार्केस्टिक जोक को बाकी सारे लोग उस पर्सपेक्टिव पे जाके रिलेट करते हैं और उस चीज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऑल्दो ये रियलिटी बहुत डिफरेंट है, बट एक बकचोदा माइंड होता है ना, तो उस चीज को समझ आता है। तो जो 10 लोग वैसे ही जुड़ जाएं एक थ्रेट में, तो उसके रिस्पॉन्सेज भी हैं ये इस वाली चीज के, ये डालना मत, रहने दो, छोड़ो, बट वो चीज है, लोगों ने दिया है कि मैं क्या करूंगा, वुड यू रादर ये करूंगा क्या करूंगा, और उसकी एक्सप्लेनेशन है। वो फनी इसीलिए है ना कॉज वो एब्सर्ड है, वो वियर्ड है, वो शॉकिंग है, वो इसीलिए फनी है। तुम ये कह रहे हो कि इस पे जोक नहीं कर सकते, इस पे नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, मत देखो भाई। फिर अगर नहीं जोक कर सकते तो मत देख भाई, तू ना देख, फिर फोन ना चला, सच ना कर, फिर इंडिया को भाई लिटरली प्रूव कर दिया एट दिस पॉइंट। पहले वो चीज वो थी, स्टेटमेंट थी, ये इंडिया इज नॉट रेडी फॉर समय रैना ह्यूमर, उसके बाद वो सार्केज्म बनी, फिर रियलिटी बनी भाई। वो कितना मुश्किल है यार, तुम सोचो कि खुद के इतने एपिसोड्स हटा देना प्लेटफॉर्म से। हाई प्रोड्यूस था यार, वो एडिट वाइज भी हाई प्रोड्यूस था, बजट वाइज तो जिस तरीके से उसने किया था, और वो फुल्ली इंडिपेंडेंट था, और उसने यही बोला था कि मेरा शो इसीलिए चल रहा है क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला गया तो वहां पे रेगुलेशन हो जाएगी। क्या है भाई, पहले वो बंद कराओ भाई आर्ट बालाजी पर जो गंदी फिल्म आती है, फिर भाई फिर रिटर्न पर आना। हमरे तुम क्या रही है? अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला ना, कुछ कंक्लूजन नहीं आया ना समय का भी, कुछ नहीं आया अभी, बस टेक डाउन कर अरे दिया। उसको कोई टेंशन नहीं है, समय रहने भाई मस्त बंदा है भाई, वो आराम से लंदन में चिल कर रहा है भाई, शो लगा रहा है, लगता है। लेकिन अभी खुद सोचो, हमारी एक वीडियो टेक डाउन हुई है, हम कोई पैसा नहीं कमा रहे, 500,000 व्यूज है हमारे, वो 22 मिलियन, एक इतनी बड़ी ऑडियंस बिल्ड करना, देन उसको गिरते हुए देखना, वो है मतलब वो अलग ही फीलिंग है, वो नॉर्मल ऑडियंस फील कर भी नहीं सकती उसको। और वो बंदा एक्चुअली तुम्हें पता है अपने ऑडियंस से बहुत कनेक्टेड है। जब तुम लॉकडाउन वाले पीरियड में देखोगे ना, अगर तुम बहुत पहले से देख रहे हो उसको, जब कॉमिक्सतान आया था वो टाइम से ही मेरे को लगा था यार ये बंदा लाइक वियर्ड है, अजीब है, जैसा भी है। उसके बाद वो बंदे ने चेस खेलना शुरू किया और बहुत सारे शोज में आने लगा, जैसा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके उस बहुत कुछ किया उसने। उसके बाद कॉमेडी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें निकाली उसने, अंडरस्टैंडिंग कॉमेडी। भाई पता है क्या है यार,
जो लोग उसे सड़ते थे ना, उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया भाई। सिर्फ वो भी नहीं है, ये एक बहुत वही मतलब सोची समझी लग रही है चीज। सोची समझी भी नहीं मेरे को तो। यार जो प्लेटफॉर्म है ना, जो जो कह रहे थे हमको शो दो ऐसे ऐसे करके, और उनका भी बहुत मेन रोल आता है भाई इस चीज को दबाने में, मतलब समय रहने का एपिसोड। वो भी कॉन्स्पिरेसी है कि ओटीटी वाले वो कर रहे हैं उसको, मतलब ओटीटी की तरफ से प्रेशर है। देखो मुझे भी पहले नहीं पता था कि हाँ वीडियो को लोग ग्रुप बनाए हुए रखे हैं लोगों ने ऐसे, कि जो इंटेंशनली किसी वीडियो को उठा के उसको डाउन करवा देते हैं, ऐसा भी होता है। तो मैं इसमें भी बिलीव करता हूँ कि भाई ये काम भी इंटेंशनली हुआ होगा कि बंदे, क्योंकि इतने सारे मेजर मेजर इश्यूज चल रहे हैं जो कि अपने कंट्रीज में, एंड उसको हाइड करने के लिए इन लोगों में से किसी ने ये चीज को हाइप किया। इसमें मेरे को यही लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आई ना, कि एक तो ऑडियंस अपने कल्चर को लेके बहुत वो थी, पोजेसिव थी कि ये हम हैं, हमारे पेरेंट्स ये हैं, मतलब हर चीज़ बहुत ग्लोरीफाइड है इंडिया के अंदर। एक वो रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली इतने इश्यूज चल रहे हैं, मणिपुर, अभी अतुल सुभाष, इतने सारे, सबको पता है क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं देश के भाई अंदर। मीडिया वाले को सिर्फ यही इशू लगा है भाई पूरी इंडिया में। तो वो हो गया। थर्ड, ओटीटी भी हो सकता है, कॉज अब हमें ये पावर दिख गई है मीडिया जायंट्स की। हमारे खुद के केस के साथ देखो कि अगर कोई शुरू ही कर रहा है उसको शुरू में ही दबा दो ना, बड़े होके दबाओगे तो बल्कि मुश्किल है। मैं ये कहता हूँ ना कि चलो ठीक है, तुम जिस बेसिस पे, वैसे तो नहीं होना चाहिए बट तुमने एक्शन लिया एज अ गवर्नमेंट, चीजें वायरल हो रही हैं, इम्पैक्ट डिफरेंट पड़ रहा है, गलत पड़ रहा है, मैं मानता हूँ तुमने एज अ गवर्नमेंट एक्शन लिया, टाइम पे लिया, ठीक है। यही एक्शंस अगर तुम बाकी इश्यूज पे लेते तो फिर एक बार को हमें एक्सेप्टेबल भी था। हाँ यही होता है ना कि तुम एटलीस्ट इक्वल रखो ना अपना जस्टिस सिस्टम। कि हाँ सिर्फ हम ही दिखे थे क्या, मतलब इस तरह से तुमको लपेटने के लिए। सेम चीज हम अपने वाले केस में बोल रहे हैं कि शोले रिएक्शन इतने सालों से होते आ रहे हैं, 50-60 साल पुरानी मूवी है, ऐसा तो है नहीं आज तक किसी ने बात नहीं करी होगी ऑनलाइन उससे रिलेटेड। जिन्हें पता होगा शायद वो तो जानते ही होंगे कि कुछ साल पहले जो हनी सिंह के केस में भी यही सीन हुआ था। जो हनी सिंह में कौन सा? वॉल्यूम 1 का एक वॉल्यूम 1 के बाद जो एक केस हो गया था जिसकी वजह से लोग रीजन यही डाल रहे थे कि ये उसकी वजह से हुआ है। अच्छा हाँ, कि हनी सिंह ऐसे गाने गाता है और उसने यूथ को वो कर दिया है, वही मतलब ऑडियंस को एक ब्लेम पॉइंट चाहिए मैं होता कोई है। पर्सपेक्टिव ही नहीं समझता ऑनेस्टली। पता है कि इन्फ्लुएंस कैसे हो रहे हैं एक नॉर्मल ऑडियंस उस चीज से, मतलब है। जब उस दिन वो जो वीडियो देखा था जो 6000 वाला था, तब मैं वो समझा थोड़ा। हाँ कि मतलब देखो है ठीक है, मतलब मीडिया और ऑडियंस हैंड इन हैंड चलता है। मीडिया ऑडियंस को देख के अपना कंटेंट बनाता है, ऑडियंस मीडिया को देख के अपने बिहेवियर चेंज करती है। बट ये सोचो कि एक बहुत छोटा हिस्सा है तुम्हारी लाइफ का, तुम्हारी लाइफ को और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, जैसे पावर्टी, जैसे भूखमरी, पॉल्यूशन, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो इतने बड़े बड़े। भाई उसका सोल्यूशन निकला है, वो जो लड़की बेचारी हुआ था जो नहीं। हॉस्पिटल में, नहीं निकला। वही इतने बड़े बड़े सॉल्यूशंस हैं, एंड अगर तुम एज एन ऑडियंस, एज अ गवर्नमेंट या एज अ पॉलिटिशियन तुम एक चीज़ पे पिन पॉइंट कर रहे हो कि ये 2 लोग अगर मर जाएं तो देश सुधर जाएगा, तो देश में बहुत गड़बड़ है। भाई हो गया कितना महीना होने आया है, कुछ हुआ? देश सुधर गया हमारा? कुछ नहीं हो रहा भाई, वैसे का वैसा सब कुछ। उसके बाद केसेस के वो आ गए, उसका भी कुछ नहीं हो रहा, जो अभी तक पब्लिश भी नहीं हो रही है, न्यूज में आ भी नहीं रहे। और इसमें एक वो भी है, लाइक ब्रॉडकास्ट बिल है एक, जो मैंने सुना अभी वो पास करवाने का ट्राई कर रहे थे पार्लियामेंट में, बट वो पास हो नहीं रहा था। तो मेरे को जहाँ तक लगता है कि, और ये काफ़ी कॉन्स्पिरेसी भी यही है कि ये इस इशू को उठा के कि मीडिया को हमें कंट्रोल करना चाहिए, उसको उठा के ब्रॉडकास्ट बिल पास करेंगे। और ब्रॉडकास्ट बिल में है क्या कि कुछ भी ऑनलाइन जाता है वो हमारे थ्रू जाना चाहिए, उस पर रेगुलेशन डालो। हम एग्री नहीं करते तो हम वो टेक डाउन करवा देंगे। ये बहुत, अगर इस चीज में अगर आगे जाते रहे भाई, बहुत बुरा हाल होने वाला है। अगर ये पास हो गया ना तो फ्री स्पीच, जितने सोचो प्रोटेस्ट होते हैं, ऑनलाइन रिवोल्ट्स होते हैं, जितने भी लोग डिस्कशंस करते हैं, सब बंद हो जाएगा। डिक्टेटरशिप आ जाएगी भाई, डिक्टेटरशिप बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप। वो चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया वाला फील आ जाएगी उसके समय भाई। और अगर तुम अगर 18 to 25 ईयर ओल्ड तुम ये सोचो मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, फर्क पड़ता है भाई ऐसा तुम कह ही नहीं सकते भाई। मैं भी ऐसा ही था पहले, मैं भी ऐसा ही था, मेरे को था कि इंडिया में क्या हो रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। एटलीस्ट तुम इंडियन ऑडियंस समझ गए कैसी है। उन्हें सिर्फ एक तुम भले पॉजिटिव चीज दे दो, नेगेटिव चीज दे दो, बट अगर तुम पूरी वेव ले आओगे ना उस चीज के ऊपर, तो उस चीज का रिजल्ट निकलने वाला है। सेम तुमने ये इसके साथ कर लिया, लेटेंट के साथ कर लिया। अब एक्चुअली अगर मीडिया, जो नॉर्मल मीडिया थी, उन्होंने ऐसे इश्यूज उठाए और वो ऑडियंस तक पहुंचे,
तो उसके ऊपर भी मतलब मिल सकता है ना हमें रिस्पॉन्स। तो मीडिया कर क्यों नहीं रही? जो एक्चुअली कंसर्निंग इश्यूज है उसके ऊपर भी अगर करे और तो ऑडियंस का ऐसे ही रिस्पॉन्स आने वाला है, तो वो चीज क्यों नहीं हो रही? सिलेक्टिव अटैक टारगेट। मतलब तुमने दिमाग में रखा हुआ है थोड़ी थोड़ी चीजें कि जब मेन बड़े बड़े मुद्दे आएंगे तब हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जिससे हम डाइवर्ट कर सकते हैं एक पूरी बड़ी सी ऑडियंस के ऊपर। सेम लाइक जो 9/11 में हुआ था। हर एक पॉलिटिक्स का ये है ना, एक फील्ड ही है कि तुम कैसे ऑडियंस का ध्यान भटकाओ ताकि ऑडियंस में केओस ना मचे किसी भी चीज़ को लेके। तो केओस मचे बट किसी और चीज को हाँ लेके। एग्जैक्टली कि अगर वो चीज़ तुम्हारे ऊपर गलत दिख रही है, तुम्हारे ऊपर एज पॉलिटिशियन गलत दिख रही है, तो तुम अपने ऊपर से हटा दो वो और दूसरी तरफ भेज दो उस ऑडियंस को कि यहाँ देखो वहाँ क्या हो रहा है। एट द एंड यही है ना कि हमारे पास फ्रीडम उस तरह की है ही नहीं, हर चीज़ को एकदम रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि बाकी कुछ कंट्रीज में ऐसा होता होगा, जो बाकी क्रिएटर्स हैं अदर कंट्रीज से। अगर कॉरिडोर क्रू भी कर रहा है तो भाई सोचो वो तो फ्रीडम के साथ कर रहा है ना पूरा। वही चीज है यार, मेन तो हम रेडी है नहीं। 2017 में अचानक से हमें इतने पावर्स मिल गए कि भाई पूरा एक न्यू रेलम खुल गया ना हमारे लिए, सोशल मीडिया। ये तुम कह रहे थे ना पहले, डिस्कॉर्ड पे भी बता रहे थे कि भाई जियो बूम के बाद मतलब टाइम ही नहीं मिला डेवलप होने का एक्चुअल इंटरनेट पे। एग्जैक्टली तो जो बंदे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इस सारी सिनेरियो को और इस चीज को लेके हाइपर नहीं हो रहे हैं, वो वही ऑडियंस है जो बहुत पहले से इंटरनेट यूज कर रही है। जो इंडिया में जो चीजें नहीं थी बाहर थी, बहुत पुरानी चीजें 15-20 साल पहले ये सेम कंटेंट तुम देख चुके हो पहले वहां पे। इवन एआई भी जब कर रही थी तब वो बैन हो गई। ये सोचो कितना क्रेजी है कि वो चीज़ ऑलरेडी इस देश ने देख रखी है एआईबी के साथ, और देश वापस उसके साथ वापस आ गया। मतलब कि ठीक है भाई आपके साथ गलत हुआ एआईबी के साथ, तो अब हम आपको दोबारा सपोर्ट करेंगे। तन्मय का चैनल फिर से ग्रो हो गया, सारे बिजनेसेस ग्रो हो गए, एंड देन अब तुम सेम चीज़ कर रहे हो उसी के एक दोस्त के साथ। मतलब तुम इतना भी दिमाग नहीं लगा पा रहे। पूरी रिवॉल्व हुई है भाई इंटरनेट हिस्ट्री जो हुई है ना ये वाली सोशल मीडिया की हमारी, बहुत सही है। हमने सोचो ना दूसरी बार ये चीज देखी है और हम कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि हमें पता है कि वो चीज जिस तरीके से हुई थी वैसे ही होने वाली है। बट जो न्यू ऑडियंस जो आई है, जो क्रिटिसाइज कर रही है या पुरानी वाली है, वो लोग को देख के लग रहा है भाई ये क्या है। और जो इम्पैक्ट भी होता है ना इस चीज का, जो तुम बोल रहे हो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये चीज तुम तब सोचते ना जब 2017 में तुम रिलीज कर रहे थे नॉर्मल ऑडियंस को। तब भी एक इतना तो पता होगा ना कि सोशल मीडिया का सीधा चंक जाने वाला है ऐसे लोगों को जिन्होंने कभी नहीं देखा इंटरनेट, वो कंटेंट ही नहीं देखा। तुम उसको इतनी सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर दिया, डैंक कॉमेडी, ये वो, लड़कियां नंगियां नाच रही, भाई सब कुछ एक साथ दे दिया। कंडीशन तो बहुत खराब है इस बेसिस पे। उनके दिमाग में ओवरवेल्म हो गया ना पूरा कि क्या क्या हो रहा है, इतना सब कुछ है। वो लोग अपने आप को भाई बाप समझने लग गए, शाहरुख खान को गाली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, रैंडमली जो है कर रहे हैं, लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यूज ही नहीं कर पा रहे भाई वो सही से, उसको बहुत नेगेटिव साइड से जा रहा है। एक तो चीप इंटरनेट के साथ यही कंडीशन है, चीप इंटरनेट के साथ यही कंडीशन है भाई। जिस कंट्री में रहता है ना मतलब महंगा कर देना चाहिए। महंगा एक्सेस लोगों के पास बहुत ज्यादा है और वो कोई भी कुछ भी उठा के कर दे रहा, सोचता नहीं है वो, ना लर्निंग से कुछ भी नहीं है, वो दूसरों को देख रहा है करते हुए, वो खुद भी वही चीज कर रहा है। दो अप्रोचेज है, एक नेगेटिव अप्रोचेज और पॉजिटिव अप्रोचेज है। पॉजिटिव अप्रोचेज बहुत कम लोगों ने लिया है, बट नेगेटिव अप्रोचेज बहुत ज्यादा लोग चले गए हैं भाई उसमें, इसके बीच में। एट दिस पॉइंट भी भाई तुम खुद सोचो ना, इतनी मैच्योर है जो तुम जेनजी ऑडियंस वगैरह बोल रहे हो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है लेटेंट गलत था, बैन हो गया, अब बाकी चीजों पे फोकस करो, वो भी नहीं हो रही भाई। वो खुद पे फोकस करो, अगर खुद पे जाओगे ना फोकस करने, तुम्हें पता चलेगा जॉब नहीं है तुम्हारे पास। अगर तुमको लेटेंट नहीं अच्छा लगता तो ना देखो, जिनको अच्छा लगता है वो देखो, सिंपल बात है यार ये। अगर बंद करना तो फिर भाई वो इंस्टाग्राम पर जो गंदा काम चल रहा है वो भी बंद करो, फिर इक्वली करो ना सब। हाँ इक्वली तो करो ना सब फिर। ये चीज देखो कुछ कंट्रीज करती भी हैं, जो कुछ कंट्रीज है ना जो कुछ बच्चों के लिए ऐसे सोशल मीडिया बैन करके रखी हुई है। हाँ कि एज रिस्ट्रिक्शन डाल दो ना, 18 से ऊपर बंदा है उसको जो देखना है वो अपनी मर्जी से देखेगा, उसका तुम राइट टू व्यू भी कैसे वो कर सकते हो, उसको जो देखना है वो देखे। माँ बाप के ऊपर है भाई सभी। हाँ ये भी एक बीच में आया था, ये एक आया था, एक कमेंट समथिंग आया था इसके ऊपर भी कि जो पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग अच्छे से इम्प्रूव नहीं कर पाते, वो उसका टोकरा भी एक एक्सटर्नल पार्टी पे डाल देते हैं कि हमारे बच्चे इसके कारण खराब हैं, क्योंकि बाहर वाला बंदा उसको बिगाड़ रहा है। हाँ तू घर में रह रही है भाई, तेरी माँ तेरा बाप तेरे को संभाल नहीं पा रहा, तू समय रहना से इन्फ्लुएंस हो रहा है। समय रहना से पल रहे हैं बच्चे, सोचो ये सोचो, वो बंदा बच्चा बिगाड़ रहा है भाई। इस चीज पे अगर हम ऐसे बात करना चाहे तो कर सकते हैं, बट उसका शायद इतना लंबा वो चीजें खींचे नहीं, क्योंकि इंटरनेशनली जो इंडियन क्रिएटर्स ये चीज कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा एक्शन नहीं ले पाती गवर्नमेंट। हाँ
जो मतलब जो ऐसे वो डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहे हैं वो इसीलिए बना पा रहे हैं क्योंकि अगर इंडिया में रह के बनाएंगे तो उनके घर के बाहर लोग इकट्ठे हो जाएंगे। भाई और भाई ध्रुव राठी जैसे एंड मे भी मुझे लगता है कि इंटरनेशनली होके ना उनके पास ज्यादा पावर है, एज अ लॉ के तरफ से, सब चीजों की तरफ से उनके पास ज्यादा पावर है। यार जो ध्रुव राठी के खिलाफ है मैंने देखा है, वही उसके जो बच्चे को भाई गाली दे रहे हैं भाई, वो नवजन्मे बच्चे को गाली दे रहे हैं, पता नहीं बहुत क्यों। नॉर्मल है वो तो। स्ले पॉइंट की जो वो थी उसने एल्विश को बोल दिया, हाँ। उसको थ्रेट्स मिल रही है। ये अभी नॉर्मलाइज हो चुका है, तुम खुद सोचो। और ये मेरे को लगा था कि हमारे एज के लोग ऐसा नहीं करते होंगे, बट मेरे फैमिली में ऐसे लोग हैं जो बिग बॉस देखते हैं, एल्विश, रजत दलाल, इन सबको सपोर्ट करते हैं, इनके खिलाफ कोई बोलता है तो एज अ कल्ट ये इकट्ठे निकल के बोलते हैं कि तू ऐसा कैसे बोल सकता है, इसको तो एफआई और इसको तो दबा देना, इसको मार देना चाहिए। वो रजत दलाल पे कुछ बोल रहा है तो उसको मार देना चाहिए, और ये बंदा जो सरेआम मर्डर्स कर रहा है उसको जिंदा रखना चाहिए, उसको बिग बॉस में बुलाना चाहिए। लोगों को नहीं पता है यार, कॉन्टेक्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें भी अगर स्टार्टिंग से देखोगे एल्विश ने क्या किया है, ये वो सारी चीजें तुम देखोगे, तब तुम उस चीज को जज कर पाओगे ना। और जज भी तुम करोगे अपने पर्सनालिटी के हिसाब से। अगर ये बंदा गलत कर रहा है लेकिन मेरे भी सिमिलर ट्रेड्स है तो मैं उस चीज से एग्री करूंगा। और ऐसे मीडिया, सोचो बिग बॉस जैसे मीडियाज के पास अगर तुम ये पावर दे दोगे कि वो रेगुलेट करते हैं कि यूट्यूब पे क्या चलेगा, वो रेगुलेट करते हैं कि इंडिया कैसा कंटेंट देखेगा ऑनलाइन, तो तुम देख सकते हो कि किस हद तक ब्रेन वॉशिंग होगी। बट यार देखने वाला इंडिविजुअल बंदे के ऊपर नहीं होता क्या कि मैं जो चीजें देखूंगा मैं उस तरीके से बनूंगा, मैं वो चीजें सीखूंगा। हाँ। अब मैं एट द सेम टाइम भाई मैं एजुकेशनल वीडियोस भी देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, तो मैं मेरे ऊपर है ना मुझे क्या करना है। क्या भाई मेरी बहुत अरे तेज फटी पॉइंट भाई। दे रहा हूँ ना भाई मैं, एक एग्जांपल देके। तो तुम्हें जो चीज करनी है तुम वो चीज करोगे, रिगार्डलेस वो चीज बैन हो जाएगी। बैन है ना हाँ इंडिया में, फिर भी चल रहा फिर? है। कितनी वेबसाइट्स बैन कर देंगे भाई, पता नहीं कितनी होंगी दुनिया में। इंटरनेट शुरू ही तो इसके लिए हुआ था ना कि तुम इंफॉर्मेशन को होल्ड नहीं कर सकते, नहीं तो इससे पहले लाइब्रेरीज के अंदर पे वॉल के पीछे था सब कुछ, या सब कुछ। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ही सब कुछ तुम पढ़ सकते थे, जो भी कर सकते थे। आर्ट अगर तुम देखने तो म्यूजियम में टिकट लेके जाना पड़ेगा। जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाओ। तुम खुद सोचो सोशल मीडिया क्यों बना था, जो इंडिविजुअल बंदा अपनी आवाज उठा पाए। हाँ। और ये आवाज का मिसयूज हो रहा है भाई, फेमिनिज्म हो गया ये तो। कमिंग बैक टू आवर ओन वीडियो, ऑडियंस अगर हमें कुछ बोलती, हम उसको हो सकता है झेलते, कुछ भी करते, समझते। अगर तुम वो ऑडियंस तक पहुंचने ही नहीं दे रहे विद दीज ये जो भी अनएथिकल मीन्स, कॉपीराइट का मिसयूज, तो इससे इम्पैक्ट मेरे को तो ये लगता है यही पड़ेगा कि इंडियन कंटेंट नहीं बढ़ सकता। इंडियन मीडिया कैन नेवर ग्रो लाइक दिस। तो ये कैसे चलता है कि हम अगर मतलब यहाँ रह के कैसे कंटेंट अपना नहीं संभाल पा रहे हैं, और हमारे जैसे इंडियन क्रिएटर्स जो बाहर रह के अपना कंटेंट को डिफेंड कर पा रहे हैं। पावर चाहिए। देखो अभी अगर मैं नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताऊं, जो हमने आपस में डिस्कस भी किया था अभी, कि अगर ये लोग दोबारा से इसको टेक डाउन करते हैं, जो मेरे को लगता है काफ़ी 90% चांस है कि वो करेंगे, तो हम लीगल जाएंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये हम एक लॉन्ग टर्म अगले 2-3 साल के लिए एक सीरीज़ के हिसाब से सोच के चल रहे थे, और उस पर इतना एफर्ट लगाया, पूरा आइडिएट करा, उसकी ब्रांडिंग करी है हमने, सोचा प्रॉपर तरीके से उसको इंट्रो बनी है अलग से, उसके ऊपर एडिट हुआ है सब कुछ। तो अगर वो उसके ऊपर कोई कुछ करता है तो उसको डिफेंड करना तो बनता है। और मेरे ख्याल से अगर हम एक केस ऐसा करते हैं जो मोस्ट लाइकली हम जीतेंगे, कॉज हम फेयर यूज़ के अंदर सारा कर रहे हैं, तो मे बी वो एक एग्जाम्पल सेट करे आगे। अगर कोई हम पे कॉपीराइट मारने की कोशिश करता है अनएथिकली, अगर कहीं पे हम गड़बड़ करते हैं तो सब समझ आता है कि तुम पॉइंट आउट करो अच्छे से कि तुम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हो ये नहीं बोल सकते, या हेट स्पीच नहीं फैला सकते, या फिर कोई मूवी उठा के नहीं डाल सकते, समझ आता है हमें, हम उसको लेंगे अकाउंट में, हम पे केस करो। बट जो हम एक्चुअल में सही कर रहे हैं तो उसको तो डिफेंड करना बनता है। करेंगे भाई, चाहे जान चली जाए हमारी, बट हम करेंगे इस चीज को भाई, एग्जाम्पल सेट करेंगे। लाख रुपये दीवा की तरफ से, 10 साल मेरी तरफ से। लॉयर हायर करना पड़ेगा, एंड आशीष विल हेल्प अस। फाइनली कलाकारों का मीटअप होगा कोर्ट में। भाई लेट्स गो भाई, आरएल मीट। फाइनल मीटअप कोर्ट में, वहां पे कैमरा लगा के छोड़ देंगे मास्टर फ्रेम। कोर्ट में जब पी पाएंगे अमृत। वो ही मजा आएगा भाई कोर्ट में। भाई कोर्ट में भाई हम लड़ रहे हैं, मैं फंबल कर रहा हूँ भाई, मैं भाई लेकिन यार जज देखो, साहब हंसना आसान है लेकिन लिटरली बहुत मुश्किल चीज है भाई ये। अभी अगर इस बेसिस पे बात करा जाए तो लक्ष्य का जो केस हुआ है अभी, एडिट का पैसा फंस गया था तुम्हारा,
भाई एडिटर को ही क्यों पकड़, भाई एडिटर का क्लाइंट पैसा नहीं दे रहा, एडिटर कुछ कंटेंट बना रहा है वो नहीं जाने दे रहे ऑनलाइन, एडिटर को FIR करा के बाहर उसको पकड़ रहे हैं। भाई एडिटर फालतू में पिसे जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसको रखे, अच्छा ठीक है रखा, तुमने उसके आगे की इन्फॉर्मेशन दे दो कि हाँ एडिटर को तुम लेके गए, कोर्ट पे लेके गए, वहाँ ये एक्शंस लिए, नहीं हेडलाइन चाहिए ना बस उसकी। बस हेडलाइन तक आगे बात है, एडिटर अपना काम छोड़ के बैठा है। हम फिर अभी जो हमारे बाकी के एपिसोड है वो तो ऑब्वियसली होल्ड करेंगे, क्यों मेहनत करें उसके ऊपर, हम महीना महीना दोबारा लगाएं, फिर थंबनेल सोचे, टाइटल सोचें, उसको मार्केट करने का ट्राई करें हर जगह। भाई नॉर्मल पॉडकास्ट के मुकाबले रिएक्ट एपिसोड में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है शूट करने में। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत उससे पहले रिसर्च करने में, मूवीज हो चाहे टाइटल सीक्वेंसेस हो, उन पे बहुत काम करना पड़ता है हमें। तो यही होगा, होल्ड करके सिर्फ पॉडकास्ट डालो। बट थैंक्स यार उनके लिए भी जिन्होंने हमको इंस्टाग्राम कमेंट में हमको उन्होंने सपोर्ट दिया भाई। हाँ ये अच्छा था यार, मतलब लोगों ने काफी करे, मेरे को पता भी नहीं था इतने लोग एक्चुअली एक्टिवली देखते हैं। लोग बोल रहे हैं कि हमने डाउनलोड कर करके रखा था। भाई हाँ सेव करके रखा था, एग्जाम्स के बाद देखूंगा। थैंक्स भाई आपके लिए जो हमको सपोर्ट दिया भाई आपको। मतलब खाली नंबर्स नहीं है ना, ये जो 2000 सब्सक्राइबर से खाली नंबर नहीं है, एक्चुअल 2000 लोग हैं। लोग हैं हैं। उसके पीछे, स्क्रीन्स के पीछे, जो देखना चाहते थे। हर तरह के लोग हैं, अगर जो चीजें उन्हें नहीं पसंद आती वो उसमें कह भी रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई 2000 के ऑडियंस में सिर्फ कुछ फेक ऐसे हैं या सिर्फ सब पॉजिटिव है। बट सही में भाई 2000 लोग, सोच रहे हो कितने ज्यादा होते हैं। तो 1500 मुझे देखने आते हैं, बट स्टिल भाई सुखदेव भाई कोर्ट में भाई हम सब जा रहे हैं भाई केस तो लड़ने। 2000 लोगों को ले जा रहे हैं हमारी ऑडियंस है। सबसे आगे खड़ी रहेगी मानसी भाई। बट यार एक्चुअली अच्छा था, लोग कह रहे कि हम, हमारा एग्जाम था, हमने वो वॉच लेटर करके रखी हुई थी वीडियो, अब हम देख नहीं पाए। वो बेचारा बंदा कहता है टेंशन मत लो, मैंने डाउनलोड मैंने कर रखी है। डाउनलोड कर रखी है, मेरे से ले लेना। भाई बंदा लव यू भाई, लव यू। नहीं नहीं, हमारे पास उसका हाई रेजोल्यूशन एक्सपोर्ट पड़ा है। अभी पता है यूट्यूब का आगे प्रोसेस का रहता है कि जैसे वो स्ट्राइक मारता है, हम अभी ऑफकोर्स हटाने तो वाले हैं नहीं, हमने पिछली वाली हटा के भी आई वुड से सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी बेवकूफ़ी करी, बिकॉज उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रैक्शन अच्छा खासा हो रखा था। सेम ही पॉइंट पे हम दोबारा पहुंच गए, और बेचारे जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखी थी, उनके कमेंट्स थे, उनके लाइक्स थे, उनके वॉच टाइम था, वो सारा भी खत्म हो गया। बट हमको ये तो पता लग गया ना कि जानबूझ के कर रहे हैं ये पता चल गया हमें कि उनके इंटेंशंस क्लियर हो गए। तो अब वो यही करेंगे कि दोबारा कॉपीराइट मारेंगे, हम उसको टेक डाउन नहीं करेंगे। फिर यूट्यूब क्या करता है, कॉपीराइट स्ट्राइक देगा, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक में चैनल डेड हो जाता है, मतलब डिलीट हो जाता है। जो भी कंटेंट, जो भी कुछ भी डाला है हमने, वो कहीं नहीं दिखता, और वो रिकवरेबल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के सर्वर पे कहीं पे पड़ा है, बात करके किसी से निकाल सकते हो, नहीं। तो एक स्ट्राइक रहती है 90 दिन तक, 3 महीने तक। मतलब हम 3 महीने तक रिएक्ट तो नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें नहीं पता ना, और अगले दिन उठ के कौन सा स्टूडियो मार दे हमारे ऊपर स्ट्राइक। सोचो यार, इतना एक्साइटेड हूँ मैं उस चीज को लेके, किस किस के ऊपर आने वाला है हमारे वीडियोस। अभी कॉमेडी के ऊपर, ये इंट्रो टाइटल्स के ऊपर, रोमांटिक सीन्स पर। और हम कह रहे हैं अभी भी कि भाई जो हम करने वाले थे ना अभी आगे, जो हमने ऑलरेडी शूट करके रखा है, बहुत गजब का कंटेंट था, जो कि इंडिया में दिखता ही नहीं किसी के पास। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर कलाकरू रिएक्ट्स भाई। लिटरली भाई। उसका क्या होता है कि हमें केस नहीं डालना, यूट्यूब 10 दिन देता है उनको जो कॉपीराइट मार रहा है, कि तुम इन पे लॉसूट फाइल करो, एक्चुअल लीगल लॉसूट किसी भी कोर्ट में जाके फाइल करो, और उसकी कॉपी यूट्यूब को भेजो। और फिर यूट्यूब हमें कहता है कि देखो ये वीडियो अब मैंने उठा के अपनी डस्टबिन में रख दी है, अगर तुम्हारा जो भी सॉल्व होगा, आनी है नहीं आनी है, मेरे को बता देना। 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी कोर्ट डिसीजन दे, मैं ये वीडियो निकाल के वापस डाल दूंगा। तुम कह रहे थे ये चीज कि यूट्यूब वो है, न्यूट्रल है, बट अभी तो बायस ही लग रहा है ना, अगर तुम एक पॉइंट पे देखो कि उनके साइड। हाँ, कि मतलब जिसके पास राइट है ना, जिसके पास कॉपीराइट है, उसके पास अपर हैंड ही है। उसने एक बार अगर खाली प्रूव कर दिया ना कि इसका कॉपीराइट है मेरे पास, तो वो टेक डाउन करवा सकता है, कॉपीराइट मार सकता है, चाहे जितना बड़ा से बड़ा कोई क्यों ना हो भाई। तुम प्रैक्टिकली सोचो यार, हमारी वीडियो रहनी चाहिए, जब उसने गलत प्रूव कर लिया तब हट जाए। वो बंदे ने डाल दिया, हमारी वीडियो हट गई। जब तक हम खुद को सही प्रूव नहीं करते तब तक हमारी वीडियो बंद है। वाह, लोगों का होता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यहाँ है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। वही भाई। पहले ही तुम बन गए हो, अब तुम प्रूव करो 10 साल। तो क्या करना, केस करें फिर? वो करेंगे, हमें तो रिस्पॉन्ड करना है। अरे देखो, वैसे अगर टेक्निकली भी देखें, उनका पैसा तो बहुत लगेगा उसमें, लॉयर हायर करके जो भी करना है, ठीक है, पैसा हमारा भी बहुत लगेगा। बट जो भी आउटकम अगर उससे निकलता है, अगर उससे आउटकम निकलता है कि ठीक है हम गलत हैं, हमारी तो वीडियो डाउन नहीं है। और क्या, हमसे
क्या लोगे? जो हमारी पहली वीडियो थी उस पर मोनेटाइजेशन सलार ने बंद कर दी, पैसा तुम हमसे ले नहीं सकते, वीडियो टेक डाउन हो रखी है, जेल में डालोगे हमें, क्यों? क्योंकि शोले का रिएक्ट करा था। वो लोग जीत भी जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा उनको, पैसे इन्वेस्ट अलग हो गए। उधर कैदी हम सबको पूछेंगे चारों को, क्या क्या जुर्म किया है भाई? हाँ, कोई बता रहा है हमने मर्डर किया, हमने चोरी करी, ये करा भाई, 100 करोड़ लूटे। अरे रिएक्ट किया भाई, रिएक्ट करा था भाई। मैं तो था भी नहीं भाई। जैसे शिवाजी द बॉस में नहीं बोलता, शिवाजी द बॉस में जब वो जाता है तो दूसरी जेल वाला बंदा बोलता है कि क्या किया, तो कहा कि देश का भला। हम जाएंगे और समय राणा लोग बैठे होंगे भाई क्या किया, पॉडकास्ट पे रिएक्ट किया। वुड यू रादर रिएक्ट टू शोले और वुड यू रादर रिएक्ट टू ड्यून? ऑनेस्टली भाई हमारा देखो रिएक्ट एपिसोड में हमको है मोटिवेशन उस चीज को लेके, तो वो चीज हम लोग बंद तो नहीं करने वाले। अगर हमसे ज्यादा वो हो गया तो हम सिर्फ हॉलीवुड पे स्विच होएंगे, दैट्स इट। क्योंकि मस्त सीरीज है भाई, हमको बनाने में भी बहुत मजा आता है और वो इंटरैक्टिव है, मतलब खाली डिस्कशन नहीं है, एक्चुअल तुम सीखोगे उससे कुछ। रिएक्ट एपिसोड को लेके हमारे दिमाग में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं और हम ऐसे नहीं जाने दे सकते, एटलीस्ट ऑडियंस तक पहुंचे, उसके बाद रिस्पॉन्स पे हम भले बंद कर देंगे कि नहीं चल रहा, बट ऐसे तो हम अपने स्टेक्स वो नहीं कर सकते कि भाई चलो, तभी तो डिफेंड करेंगे ना। तो हमको डिफेंड करना ही इन दी एंड। उसके बाद हम हॉलीवुड पे भी शिफ्ट होंगे, तब नहीं चला तब देखेंगे क्या करना है। क्योंकि भाई तुम 1 साल पहले जब मेरी हार्ड ड्राइव डिलीट हो गई थी, जो उसमें पड़ी थी वीडियो, कौन सी थी जिसपे हम लोग ने इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमने उस पर भी दी थी, तारे जमीन पर। जब हम कला क्रू शुरू कर रहे थे तब हमने सोचा था रिएक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, उसके एपिसोड हमने 2-3 मूवी ली थी उसके अंदर, रिकॉर्ड भी किया था पूरा बट वो पॉडकास्ट। अच्छे से वो टेक्निकल इशू कुछ हुआ था उसके अंदर तो हमने डाला नहीं। रिएक्ट ही ये बनौती है दीपक के भाई। कारण हुआ भाई। रिएक्ट ही फन होता। मैं था भी नहीं उस एपिसोड में। हमने अरे हर चीज में दीपक था भाई। देखो पहला रिएक्ट जो था उसमें दीपक ने डेटा उड़ा दिया, ठीक है। अभी जो रिएक्ट हमने करा पहले एपिसोड में दीपक आया नहीं, काम कर रहा था, हमने अपलोड करा दीपक के बर्थडे के दिन, ठीक है। री एडिट करा दीपक के साथ। सॉरी भाई, मैं एंड कर दो, मेरे को गोली लग जाए, मेरे को एंड कर दो। चलो भाई ठीक है, इतनी डिस्कशन बहुत है, अगली बार फिर एडिटिंग पे ही बात हो तो अच्छा है। अभी कंट्रोवर्सी इज नॉट आवर फोर्टे। लॉयर का वो नंबर डाल देना, ठीक है भाई एमवी के नहीं सुने क्या? पहले डिस करता है, डिस के एंड में अगला गाना अपना वो था डाले ला, ऐसा डिस में नहीं अटके रहते अपन। वो था अट गया।